हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो शिवानी का है और शिवानी का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने देखा उनका वीडियो, भाई मैं भी चौंक गई, आखिर ये क्यों हो रहा है और क्या ज़रूरत थी इन सब चीज़ों की। नॉर्मल था, सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से ऐसे कैसे हो गया। तो चलेंगे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, बात ऐसी है कि आज से कुछ दिनों पहले, मतलब कुछ महीनों पहले, एक पार्लर वाली का केस हुआ था। आप लोगों ने देखा होगा, अगर शिवानी को जो लोग फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि एक पार्लर वाली थी, उनसे शिवानी का झगड़ा हुआ। शिवानी की गलती नहीं थी, पार्लर वाली की गलती थी और वो जानबूझकर इनसे भिड़ रही थी। तो वो मैटर मैं नहीं उछालूंगी, वो तो बीती बातें हो गई। लेकिन आज शिवानी कोर्ट गई है। क्यों गई है? क्योंकि उन्होंने भी केस किया था, इधर से शिवानी ने भी उनके ऊपर केस कर दिया था, क्योंकि बात ज़्यादा बढ़ गई थी। जितने उनके हेटर्स हैं सब उनके साथ हो गए थे, वो पार्लर वाली दीदी के साथ। और उसके बाद से उन्होंने भी वीडियो बनाने शुरू किए, पुलिस केस किया, बहुत कुछ कर दिया था। इन्हें बदनाम करने के लिए भरसक प्रयास किया गया। लेकिन कहते हैं ना, कोई कितना ही कर ले, लेकिन सच्चाई तो सामने आती है। ऐसा ही कुछ हुआ। शिवानी से उन्होंने माफ़ी मांग ली। उन्होंने कहा भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। और उनकी मम्मी से भी माफ़ी मांगी, एक दिन जा कर के सबसे माफ़ी मांगी। लेकिन शिवानी ने यहाँ पर उनकी बात रिकॉर्ड भी की थी, लेकिन वीडियो में नहीं डाला है, वो अपने पास सेफ रखा है उन्होंने। और उन्होंने ये कहा कि माफ़ तो मैं कर दूंगी, और कर भी दिया। लेकिन अब ये जो केस चल रहा है भाई, वो तो चलेगा ही, क्योंकि ये जो मोहतरमा थी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बन रही थी। इन्होंने अपने झुमके गिरवी रख करके वो केस किया था। भाई सोचो, पैसे नहीं है और एक बार आप लोग केस कर देते हो तो पैसे तो भर मुट्ठी लगते हैं। लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा था, इन्होंने भाई सोचा केस कर देते हैं, वो नीचे हो जाएगी। ऐसा नहीं है, शिवानी के सपोर्टर बहुत हैं और किसी चीज़ की कमी नहीं है। शिवानी ने भी केस कर दिया, सारी चीज़ें चल रही थी वैसे ही, इन्होंने माफ़ भी कर दिया, उनके वीडियो भी नॉर्मल आने लगे। अब सब कुछ ठीक हो गया। भाई शिवानी का बर्थडे भी था, बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, उसके दूसरे दिन ही इनकी तारीख थी। तो भाई शिवानी तैयार होती हैं और घर में इन्होंने जो भाई खाना बचा हुआ था रात का, पूरे गांव में सबको बंटवा दिया। बंटवाने के बाद उनकी गांव की जो उनकी सहेलियां हैं वो सब आती हैं, बर्तन साफ़ करती हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। फिर ये नहा धो करके निकल जाती हैं गोरे भैया के साथ, क्योंकि संडे है तो संडे को ये मीटअप भी करती हैं। जो इन्होंने एक फ्लैट लिया है वहाँ पर ये मीटअप करती हैं। लेकिन अब पहले इन्हें कोर्ट जाना था, ये कोर्ट गई। कोर्ट जाने के बाद फिर इन्हें मुंबई भी जाना है, क्योंकि शूटिंग शुरू हो रही है इनकी मूवी की। जैसे कि पहले हम देख चुके हैं, इनकी मूवी की हाफ शूटिंग हो चुकी है, हाफ बाकी है। तो उसी शूटिंग के लिए इन्हें मुंबई जाना है। और हो सकता है मुंबई जाने के बाद ये विशाल भैया से भी मिलें, क्योंकि विशाल भैया भी मुंबई में ही हैं। तो जल्द ही हमें उनके अच्छे अच्छे वीडियो भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि मुंबई जाने के बाद भाई इनकी शूटिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद ये विशाल भैया के पास भी जाएंगी, तो उनके हालचाल भी हमें मिल जाएंगे कि आखिर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि शिवानी इतनी आसानी से उन्हें भूल जाएगी, जैसा कि लोग कह रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि भूल जाएंगी, और हमेशा वो अपने रिश्तों को ऊपर ही रखती हैं, कि किसी भी रिश्ते को वो नीचे बिल्कुल भी नहीं रखना चाहती हैं। सबको प्यार बराबर देती हैं और देना भी चाहिए। यहाँ पर शिवानी को इसीलिए लोग ज़्यादा प्यार करते हैं। अब वो केस भले हो गया, शिवानी डर रही थी। जब कोर्ट में गई तो उन्होंने कहा पहले बार जज साहब के सामने जाने में भाई रोंगटे खड़े हो गए, डर गई मैं बहुत ज़्यादा। और उनके वीडियो जो होते हैं इसीलिए अच्छे लगते हैं कि वो रियलिटी दिखाती हैं। उन्होंने अपना इंस्टाग्राम का एक वो भी दिखाया कि यहाँ पर मैं अपनी डेली अपडेट डालती रहूँगी। आप लोगों को अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो उससे आप ले सकते हो, क्योंकि इस संडे मीटअप नहीं हो पाएगा। तो वो भी ज़रूरी है, क्योंकि मीटअप की जो जगह इन्होंने बनाई है वो भी एक तरह से सही है, क्योंकि ऐसे लोग डेली पहुंचते थे उनके घर। भाई घर के लोग परेशान हो जाते हैं, बाहर से डेली अगर कोई मिलने आ रहा है तो प्रॉब्लम होती थी। इनकी मम्मी भी गुस्सा हो जाती थी, जीजा जी भी गुस्सा हो जाते थे, गांव के लोग भी डरे हुए थे, क्योंकि गांव में इस वक्त चोरियां हो रही हैं। तो लोगों को शक था कि कहीं ऐसा तो नहीं है जो ये मिलने आते हैं लोग वही लोग आ रहे हों। तो शिवानी का सोचना ये था कि अगर आप लोग मेरे गांव आओगे, कहीं ऐसा ना हो कि गांव वाले पकड़ करके पीटने लगे चोर समझ के।
तो इसीलिए उन्होंने मना कर दिया कि भाई आप लोग गांव मत आइए, मैंने एक जगह निश्चित की है, वहाँ पर आप लोग आइए और वहीं पर मैं हर संडे को मिलूँगी। तो ये सबसे अच्छा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कोई और क्रिएटर ऐसा होगा जो जनता से मिलता भी होगा। वो उनकी सारी प्रॉब्लम्स भी देखते हैं, अभिषेक भैया हैं वो देखते हैं, और शिवानी भी उनसे मिलती है, तो अच्छा लगता है। जिसको जो पूछना है वो पूछ सकता है। लेकिन फ़िलहाल वो मुंबई गई हैं, तो उन्होंने कहा है कि अभी मैं नहीं मिल पाऊँगी, शूटिंग के बाद ही हम मिलेंगे, क्योंकि अभिषेक भैया भी वहीं रहेंगे या फिर गोरे भैया रहेंगे। तो जैसा चल रहा है हम देख रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन ये कोर्ट केस का जो चक्कर होता है भाई, बहुत ही मुश्किलों भरा होता है, कोई नॉर्मल नहीं होता है। इसमें तो पूरी ज़िंदगी निकल जाती है एक बार अगर आपने कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा लिया। तो आजकल ये जो धमकियां चल रही हैं, मैं ये देख रही हूँ सोशल मीडिया पर लोग धमकी दे देते हैं, मैं आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखा दूंगा, आपने ये कर दिया तो मैं ये कर दूंगा। भाई इससे होता कुछ नहीं है, लाइफ बर्बाद हो जाती है। एक को बर्बाद करने के चक्कर में आप सोचते हो कि आपकी लाइफ बर्बाद नहीं होगी, तो आपकी लाइफ भी बर्बाद होगी। आपने एक केस किया, वो तो परेशान होगा ही, लेकिन आप भी पूरी ज़िंदगी आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने ही पड़ेंगे और पैसे अलग वेस्ट होंगे। तो इन सब चक्करों में ना ही पड़ें तो बेहतर है, और अपना काम अपने हिसाब से करते रहें, अच्छे से करते रहें, और कुछ ऐसी बातें ना करें जिससे कि यहाँ पर लोग गलतफहमी का शिकार हो जाएं। जैसे कि यहाँ पर जो पार्लर वाली दीदी थी, उन्होंने कुछ लोगों के बहकावे में आकर के अपनी झुमके उनके बेच करके उन्होंने केस कर दिया। अब सोचो, भुगतना तो उन्हें भी पड़ रहा है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, अपनी दुकान छोड़ करके ये भागा दौड़ी करना नॉर्मल नहीं होता है, बहुत बड़ी बात होती है। और छोटे लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात है कि छोटी सी हमारी दुकान है, उसी से आमदनी होती है, उसी से घर चल रहा है, भाई इतने पैसे भी नहीं है, कैसे। तो जोश जोश में लिया गया फैसला कभी भी सही नहीं हो सकता है। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। और आपको अगर शिवानी की वीडियो पसंद है देखना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।